नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर यूवी एस राणा। आज मैं आपको एक ऐसा रियल केस बतलाने जा रहा हूं जिसमें एक गाय ब्याने के सिर्फ 3 दिन बाद अचानक से लेट गई थी। स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि श्री नरेश सिद्धू जी, जो अकड़ौली गांव जनपद हापुड़ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी गाय के ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। गाय ना तो खा रही थी, ना खड़ी हो पा रही थी, और सबसे बड़ी बात, इसके चारों खुर के जॉइंट्स मुड़े हुए थे। यह गाय रविवार यानी 17 मई 2026 को ब्याई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मंगलवार यानी 19 मई 2026 को अचानक इसकी हालत बिगड़ गई। इस केस को सबसे पहले दुष्यंत जी ने देखा। उन्होंने तुरंत कैल्शियम लगाया, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया और कुछ ही घंटों बाद गाय खड़ी हो गई। उसने थोड़ा चारा खाया, पानी पिया। उन्हें लगा कि अब स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अगले ही दिन गाय फिर लेट गई, खाना पीना छोड़ दिया। इसके बाद लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा। दूसरे डॉक्टर्स भी कंसल्ट किए गए, लेकिन गाय की हालत में कोई खास सुधार नहीं आया। और एक ऐसा समय आया जब नरेश सिद्धू जी ने दोबारा दुष्यंत जी को बुलाया और उनसे कहा कि आप जब तक इसकी सांस है इसका इलाज करते रहें, मुझे लगता है कि अब ये नहीं बचेगी। सच बताऊं किसान भाइयों, ऐसे केस में सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, बल्कि सही डायग्नोसिस और सही डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। गाय की हालात को देखते हुए दुष्यंत जी ने सेकंड ओपिनियन लेने की सोची और मुझसे संपर्क किया। पूरी हिस्ट्री और सिम्टम्स समझने के बाद मैंने उनसे कहा, यह एक्यूट एसिडोसिस का केस है, घबराने की बात नहीं है। आप इस गाय को सुबह और शाम 225 ml ग्रीन बायोफीड्स का कहर दें। कहर पिलाने के 20 मिनट के बाद 2 मुट्ठी काला नमक इसकी जीभ पर रगड़ें और फिर ग्रीन बायोफीड्स का 800 ml का हाजमा की पूरी बोतल एक साथ पिला दें। यानी एक दिन में 1 बोतल कहर और 2 बोतल हाजमा। ध्यान रखिए कि दवाई पिलाते समय गाय को धसका नहीं लगना चाहिए। इसके बाद दुष्यंत जी ने इसी ट्रीटमेंट को सुबह और शाम 3 दिन तक फॉलो किया। यहीं से गाय की कंडीशन बदलनी शुरू हुई। 20 तारीख को गाय ने थोड़ा उठने की कोशिश की। 21 तारीख को हालात में और सुधार दिखाई दिया और तीसरे दिन सुबह यानी 22 तारीख को जो गाय कई दिनों से उठ नहीं पा रही थी, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इसके खुर अभी भी मुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जॉइंट सीधे होने लगे और 23 तारीख की सुबह तक इसके 3 खुर सीधे हो चुके थे और गाय खड़ी होकर चारा खाने लगी। चौथा खुर भी 24 तारीख को सीधा हो गया। गाय पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। आज दुष्यंत जी बहुत खुश हैं और नरेश सिद्धू जी को भी जो खुशी है वो अपार है। और एक डॉक्टर के नाते ऐसी रिकवरी देखकर मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि कई बार जब सब उम्मीद छोड़ देते हैं, तब सही समय पर सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। किसान भाइयों, एसिडोसिस को हल्के में ना लें। जुगाली करने वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में एसिडोसिस एक खतरनाक पाचन विकार है। यह तब होता है जब जानवर अत्यधिक अनाज या कंसंट्रेट राशन खा लेते हैं, जिससे र्यूमन के पीएच का स्तर जो 6.5 रहता है वो गिर करके 5.5 या उससे भी कम हो जाता है। पशुओं में एसिडोसिस को विस्तार से ऐसे समझें
पहले समझते हैं कि ये क्यों होता है। इसका कारण है अनाज का अत्यधिक सेवन। जब पशु गलती से या ज्यादा मात्रा में अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, मैदा, पूरी, गुड़ खा लेते हैं तो र्यूमन में मौजूद बैक्टीरिया इसे बहुत तेजी से पचाते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड जैसे खतरनाक एसिड भारी मात्रा में बनते हैं। और जब यह एसिड र्यूमन की बफरिंग क्षमता यानी लार से अधिक हो जाता है तो पेट अत्यधिक एसिडिक हो जाता है। एसिडोसिस के दो प्रकार के होते हैं, एक एक्यूट और दूसरा सब एक्यूट। एक्यूट एसिडोसिस में जानवर सुस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली पूरी तरह से बंद कर देता है, उसका पेट फूल जाता है यानी ब्लॉट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कभी कभी बदबूदार दस्त हो सकते हैं। पशु लड़खड़ा कर चलता है और धीरे धीरे लेट जाता है। कुछ ही घंटों में इसकी जान भी जा सकती है। सब एक्यूट अवस्था में लंबे समय तक पीएच कम रहने से पशु की दूध देने की क्षमता घट जाती है, यानी दूध कम हो जाता है, भूख कम लगती है और गोबर में बिना पचा हुआ चारा आने लगता है। और इसका बचाव और उपचार कैसे करें यह समझना बहुत आवश्यक है। यदि बीमारी की पहचान शुरुआती 18 से 24 घंटों में हो जाए तो पशु चिकित्सक की मदद से र्यूमन के पीएच को सामान्य करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा घोल करके पिला दें। सुबह और शाम 225 ml ग्रीन बायोफीड्स का कहर दें। कहर पिलाने के 20 मिनट के बाद 2 मुट्ठी काला नमक जीभ पर रगड़ करके फिर ग्रीन बायोफीड्स का 800 ml का हाजमा की पूरी बोतल एक साथ पिला दें, यानी एक दिन में 1 बोतल कहर और 2 बोतल हाजमा। और जब तक पिलाते रहें जब तक कि पशु पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाए। इसके साथ साथ चारे में भारी बदलाव न करें। ब्याने के तुरंत बाद बहुत सारे पशुपालक कंसंट्रेट राशन की मात्रा को आवश्यकता से अधिक खिलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी ना करें। अनाज की मात्रा को या कंसंट्रेट राशन की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाएं और फाइबर जैसे भूसा है, चारा है, घास है, उसको पर्याप्त मात्रा में हमेशा दें। पशुओं को इन जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए आहार नियंत्रण सबसे प्रभावी उपाय है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसा केस देखा है, और ऐसे ही रियल पशु ट्रीटमेंट केसेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।